वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घरों पर होंगे और ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि अब आपका जो है सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही रेगुलरली चल रहा है। तो यू हैव टू मेंटेन योर मोमेंटम। ठीक है, आपको अपना मोमेंटम बनाए रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 पार्ट नंबर 4 है आज। ठीक है, बेसिकली हमने पिछले लेक्चर पे क्या देखा था कि हम सर्कुलर लूप के कारण और उसकी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब हम सारी चीजें देख लिए थे। तो आज हमें क्या देखना, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द R1। ये छोटे वाले आर्क की रेडियस कितनी है? R1। बड़े वाले आर्क की रेडियस कितनी है? R2। क्लियर है? ये वाला पॉइंट यहां से जो है वो है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, इस पे जो विद्युत धारा है, इस पर जो विद्युत धारा है वो मान के चलिए कि इस वाले पर इस डायरेक्शन में चल रहा है, इधर से हो तो ये इधर आएगी, तो ये आई। ठीक है, फिर इधर होते हुए तो फिर ये आई और फिर ये आई। क्लियर? तो ये P, ये आपको क्या दिया हुआ है? एक मिनट क्वेश्चन देख लें। SRQP, SRQP यही है। इसमें पूछा है, कहा है कि O पर, तो लिखिएगा बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है। ठीक, तो अच्छा, एक तरीके से ये देखो तो ये क्या है आपका? एक सेमी सर्कल है। ये क्या है? ये जो R1 वाला एक छोटा सा आर्क है, RQ क्या है? एक सेमी सर्कल है भाई, R, और ये क्या है? एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त दिख रहा है। क्लियर? कहां गया इसको हटाने मिटाने वाला चीजें? ये रहे। ये क्या है आपका? एक सेमी सर्कल है। तो लिखिएगा, इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं कि, तो देखिए, एक यहां पर ये वाली लाइन है, ये वाली तार होगी 1 नंबर की, ये दूसरी तार 2 नंबर की, ये तीसरा बड़ा वाला आर्क 3 नंबर का, और ये 4 आर्क। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या क्या होगा? वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड V1 प्लस का V2 के कारण प्लस का V3 के कारण और V4 के कारण ये है। ठीक है, ये चारों आकृति भाई, एक ये तार है, एक ये तार है, एक ये आर्क है और एक ये आर्क है, 4 बन गए। तो चारों के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर। अब देखो, तो आपको आर्क के लिए पता है ना, सेमी सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल के लिए V4 निकालते हैं। तो V4 कितना हो जाएगा? वो कितना होता है? 1/2 कितना होता है? सर्कल का कितना होता है? μ0/2I/A। I तो यहां पर I ही है और A मतलब दूरी हुआ करती थी, तो यहां पर रेडियस कितनी है? R1 है। क्लियर? पहले ये बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? चलिए अब इसकी डायरेक्शन की बात कर ली जाए। पहले वाले पर जो विद्युत धारा आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है? वो इधर तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। तो जिधर हमारी डायरेक्शन आ रही है उसको क्या करते हैं? नीचे की तरफ। तो ये जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है उस डायरेक्शन में क्या रखना है? हमें थंब रखना है। रख दिया, ये राइट हैंड का थंब। ठीक है, बेसिकली कैसे करेंगे? ये राइट हैंड का थंब रहा, किस डायरेक्शन में आ रहा है? नीचे वाले में। तो इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया? थंब रख दिया। अब O आपका नीचे है, किधर आ रहा है? तो अंगुलियां हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे। ये देखो, तो O पॉइंट किधर है? नीचे है, तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यानी कि ये किधर जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ये इनसाइड होगी। किधर होगी? इनसाइड, यानी कि इनवर्ड, अंदर की ओर, इनवर्ड। ये क्लियर हो जाना चाहिए। किधर होगी? इनवर्ड होगी। चलो V4 का तो क्लियर हो गया। V3 देख लेते हैं। ये भी क्या है? सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के लिए पता है कि वो सर्कल का कितना होता है? हाफ होता है सर्कल का। सबको अभी पिछले क्लास में याद था, μ0/2I/A। तो I रेडियस, अब यहां पर इसके लिए कितना है? तीसरे वाले के लिए देखो तो रेडियस कितना है? R2 लिख दो। और ये इसके लिए डायरेक्शन देख लो, तो ये किधर जा रही है? इसकी डायरेक्शन ये देखो ना किधर जा रही है,
ये आई जो है आपका इधर तरफ जा रहा है, तो करंट की दिशा में हम अपना थंब रखते हैं, तो रख दिया ये थंब कहां ना करंट की दिशा में। और देखो फिंगर को ओ तक जाना है ना यहां से, तो फिंगर ये देखो ओ के लिए हम ऊपर की ओर आ रहे हैं, ऊपर की ओर मतलब बाहर की ओर होगी, तो इसके लिए आउटसाइड किधर होगी, आउटसाइड। पहले ये बताइए, ये क्लियर है किधर होगी, आउटवर्ड होगी या आउटसाइड होगी, क्लियर। चलो अच्छा, मैंने आपको एक चीज लिखवाया था, V1 और V2 क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे। क्यों शून्य होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि आप किसी लाइन के, ये कोई तार है और इसी की एक्सिस पर ही कोई बिंदु है, तो पॉइंट P पर मान के चलो कि ये A है और ये B है, और इनके कारण आप पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से देखो तो ये एंगल 0 बना रहा है, यहां से भी देखो एंगल कितना बना रहा है, 0 बना रहा है, तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपको बता चुका हूं मैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो रहा है भाई, इनको सबको जोड़ दिया ना, तो यानी कि वी नेट, तो ये तो 0 हो गए, तो इनका तो करने का कोई फर्क है नहीं, ठीक है। अब डायरेक्शन भी लिख देंगे, तो इस वजह से मैं वेक्टर लगा रहा हूं। अब देखो यहां पर क्या है, V4, इसमें से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है थोड़ा समझना। R1 क्या है, छोटा है, तो किसी संख्या में यदि छोटी संख्या का भाग होता है तो वो क्या हो जाएगी, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। किसी संख्या में यदि हम छोटी संख्या का भाग दें तो वो संख्या का रिजल्टेंट अधिक आएगा, और किसी संख्या में यदि हम बड़ी संख्या का भाग दें तो रिजल्टेंट क्या आता है, कम आता है। यानी कि कौन ज्यादा होगा, V4 ज्यादा होगा। अच्छा ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक की डायरेक्शन इनवर्ड है अंदर की ओर, एक की डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर, तो ये कितना हो जाएगा, V4 माइनस का V3। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कौन ज्यादा है कौन कम है। चलो तो यहां से कितना हो जाएगा, μ0/4 I बाई R1, ये रहा, और फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस का μ0/4 I बाई R2। यहां से आपने क्या कॉमन ले लिया, μ0/4 I आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा 1/R1 माइनस का 1/R2। और ये डायरेक्शन किधर आ जाएगी, ये ऊपर वाला किधर है, इनवर्ड में, तो डायरेक्शन किधर आ जाएगी, अंदर की ओर, इनवर्ड। दैट्स योर आंसर। ये O पर आपने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। छाप लो। देखिए अगला फिगर आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है कि AB एक आर्क है जिसकी रेडियस कितनी है, A है। फिर CD एक आर्क है जिसकी रेडियस कितनी दिया हुआ है, B दिया हुआ है। बोला कि ये जो आर्क है, ये दोनों आर्क O पर कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो आपसे बोला है कि बिंदु O पर आपको क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र बताना। तो यहां पर भी मैं नंबरिंग कर दूं, ये वाला लाइन 1, ये वाला आर्क 2, ये वाली रेख तार 3 और ये वाला 4 आकृति बन रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखो बहुत ही आसान, V नेट किसके कारण हो जाएगा, चारों के कारण। तो V1 प्लस का V2 प्लस का V3 प्लस का V4 होगा, ये क्लियर होना चाहिए। ये 4 आकृति बन गई ना भाई, एक इस तार के कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, 4 हो गए। चलो तो अब देखो, तो आप यहां से क्या, ये वाली तार जो CB है और ये AD है, ये बिंदु O के ही, O कहां पर पड़ रहा है, इन दोनों के लिए इनके एक्सिस पर पड़ रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि एंगल इनके लिए क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो लिखिएगा B1 बराबर V3 बराबर 0, क्योंकि अब मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि तार BC व DA के लिए बिंदु O इनकी अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थिति है।
अक्ष पर स्थित है। यार मैं अब शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूं, ठीक है, अक्ष पर स्थित है। चलिए, तो V1 और V3 क्या हो गए, शून्य। अब क्या बचा, V2 और V4, तो V2 लिखो ना भाई। V2 किसके लिए, ये आर्क के लिए कौन सा है, आर्क है ना, तो दूसरे वाले के लिए रेडियस कितनी है, V है। तो आपको पता है कि ये कैसा है, आर्क है। तो आपको सर्कल का पता होता है, कितना होता है, सर्कल के लिए लिख दो, कितना होता है, μ0/2I/a। यहां पर रेडियस कितनी है, V है, तो V लिख दिया। अच्छा, जब सर्कल, ये किसके लिए, सर्कल के लिए, 2π के लिए, तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा, θ/2π, जहां पर थीटा किस में होगा, रेडियन में। क्लियर। अच्छा, डायरेक्शन देख लेते हैं। आई आपका किधर है, इधर तरफ, और ये अंगुलियां देखो किधर आ रही हैं, अंदर की तरफ। किधर आ रही हैं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये किधर होगी डायरेक्शन, इनवर्ड। किधर होगा, इनवर्ड, इनसाइड। V3 देखो, V3 तो हो गया। V4 देखो, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा μ0/2I/a। तो यहां पर a तो a ही है, रेडियस a है, इसकी छोटे वाले आर्क की रेडियस कितनी है, a है। ठीक, अब यहां से ये कितना हो जाएगा, ये θ/2π। अच्छा, θ/2π क्यों कर रहे हैं भाई, θ/2π क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि देखो आपको पता है कि सर्कल का जो टोटल एंगल होता है कितना होता है, 2π, और इसके लिए कितना आता था, μ0/2I/a। ठीक है, यदि मैं एक रेडियन के लिए निकालूंगा तो एक रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, μ0/2I/a इंटू 1/2π, यही हो जाएगा एक एक नियम से। तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, थीटा एंगल के लिए μ0/2I/a, थीटा डिवाइडेड इंटू का थीटा कर देंगे, एक में थीटा जोड़ देंगे, तो ये वही है। इस तरीके से है, ये आपका लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए हटा दें, डायरेक्शन देख के बताओ भैया। डायरेक्शन आई आपका किधर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ। भाई देखो ना, उंगलियां ऊपर किसके लिए, ऊपर आ रही हैं, तो ये ऊपर के लिए मतलब कि आउटवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। अब देखो यहां पर अधिक कौन है, थोड़ा ध्यान से समझना। बाकी सब सारी चीजें सेम है, किसका अंतर है, B और A का। ध्यान से समझ लो, किसका अंतर है, B और A का, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगी, घटेंगी। लेकिन देखते हैं कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो अब जो आपका B है, जो आपका क्या है, B है, ठीक है, जो आपका क्या है, V है। यहां से ध्यान से देखना, तो B आपका क्या है, बड़ी राशि है। V क्या है, बड़ी राशि है। तो देखो सब सारी चीजें बराबर हैं, लेकिन हम B से भाग कर रहे हैं, यानी कि B क्या है, बड़ा है। जब बड़ी संख्या से भाग देते हो तो क्या आता है, छोटी संख्या आता है। ठीक है, और जब ये क्या है, छोटी संख्या से जब भाग देते हैं तो बड़ी संख्या आती है। यानी कि क्या बड़ा हुआ, B4 बड़ा हुआ, यानी कि B4 इज ग्रेटर देन V3। तो अतः V नेट कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा, वो तो जीरो हो गए तो उनको से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बड़ा हो जाएगा, V4 माइनस का V3 आगे जाएगा। तो V4 की आप वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, μ0/2I/a θ/2π माइनस का μ0/2I/v θ/2π। यहां से आपने कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा μ0/2I थीटा डिवाइडेड बाई 2π। आपने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/a माइनस का 1/b। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0I θ/4π 1/a माइनस का 1/b। डायरेक्शन कौन सा बड़ा था, V4 बड़ा था, या मतलब कि आउटवर्ड है। क्या है, आउटवर्ड है। तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। और ये रहा आपका V नेट रहा। क्लियर हो गया, छापो इसे जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ, क्या दिया है, एक इधर ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी क्या है, z एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है। एक आपकी वायर दिया हुआ है जो z एक्सिस के क्या है, समांतर है। ये z एक्सिस इनफाइनाइट है, जो z एक्सिस के क्या है, समांतर है, और उस पर धारा की दिशा आपको इस डायरेक्शन में दिया हुआ। फिर कह रहा है कि वही आपका एक जो है x और y प्लेन पर, x और y प्लेन पर क्या बना है, एक आर्क बना है। ठीक है, एक क्वार्टर बना है। ठीक है, ये क्वार्टर है ना, ये देखो ये 90 डिग्री पे एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, r है।
क्लियर। अब ये क्या बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर यही तार कैसे गई है, इनफाइनाइट गई है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो इसके तीन भाग हैं, एक पहला, एक जो जेड एक्सिस के लिए, दूसरा जो आर्क है, और तीसरा ये जो एक्स एक्सिस पर क्या है, इनफाइनाइट है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन देखो बस बहुत अच्छे से, ये सब सारी चीजें हैं। तो वी नेट आपका कितना हो जाएगा, आप पहला निकाल लो, दूसरा निकाल लो और तीसरा निकाल लो, ठीक है। तो पहला जो निकाल रहा हूं किधर है, जेड एक्सिस के, तो पहले हम B1 निकाले ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, B1। ध्यान से समझना, B1 जब आप निकालोगे, मैं वेक्टर के रूप में लिखूंगा तो इस वजह से साइन लगा दिया। B1 देखोगे तो जब B1 वेक्टर देखो तो B1 किस दिशा में है, जेड की दिशा में, किधर है, जेड की डायरेक्शन में। आई देखो ना, तो देखो अब बेसिकली थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि, ध्यान से समझो, ये क्या है आपका, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये आपका, ये वाला आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक तार आपकी ऐसे आई है जेड एक्सिस के समांतर, तो यहां से, या फिर ये आर्क बनाता हुआ ऐसे गया है, कैसे, ऐसे आर्क बनाता हुआ गया है, और फिर जेड एक्स एक्सिस के क्या हो गया है, समांतर हो गया है, ठीक है। तो यहां से देखो तो ये किधर है, ये तार आपकी ऐसे आई है, धारा आपको किधर दिया हुआ, अंदर की तरफ। ध्यान से देखो, धारा किधर है, अंदर की तरफ दिया हुआ है। तो ये धारा की दिशा में हम क्या रखते हैं, राइट हैंड का थंब रखते हैं। अपनी अंगुलियों को जिधर तरफ पॉइंट होता है, तो पॉइंट कहां पर है, नीचे की तरफ है। तो ये देखो हमारी अंगुलियां किधर जा रही हैं, देखो कर लोगे किधर जा रही हैं, निगेटिव एक्स की तरफ। देखो किधर जा रही हैं, निगेटिव एक्स की तरफ। आपको पता है कि निगेटिव एक्स को हम किससे दिखाते हैं, माइनस आई कैप से। तो यानी कि डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई। तो ये किसका है, एज ये आपका क्या है, एक तरफ ये क्या है, एक तरफ तो इनफाइनाइट है, लेकिन एक तरफ क्या है, ये फाइनाइट तार है। तो ये कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर है ये B1 के लिए। ध्यान से समझ लेना कैसी है, सेमी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1, एक तो 0 पर अनंत पर मिलेगा, तो एक 90 प्लस का एक आपका कितना हो जाएगा, साइन ये वाला 0। भाई यहां से तो 0 है ना भाई, इस पॉइंट से ये वाला देखोगे तो कितना आता था, 0। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए आप वैल्यू लिखोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए यहां पर कितना है, r है भाई, ये वाली दूरी भी तो r है, तो ये r साइन 90 वैल्यू 1, ठीक है। अब यहां से अब इसकी डायरेक्शन की बात हो जाए तो डायरेक्शन मेरे भाई यहां पर कहां थी, डायरेक्शन थी माइनस की आई कैप में, ठीक है। ध्यान से समझ गए, डायरेक्शन किधर थी, माइनस का आई कैप। क्लियर, B1 क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं B2 की तरफ। डायरेक्शन ध्यान देना थोड़ा सा, नहीं फिर मत कह देना। V2 देखो, V2 क्या है, आपका एक क्वार्टर बना रहा है। तो क्वार्टर कितना होता है, सर्कल का 1/4, तो कितना होता है 1/4। सर्कल कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। तो आई बाई ए की जगह पर कितना है, r है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड हो गया, खत्म, ठीक। अब इसके डायरेक्शन की बात आती है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। डायरेक्शन ये आपका किधर है, एक्स वाई प्लेन में है, और ये डायरेक्शन आपकी करंट किधर आ रही है, इस तरफ, नीचे तरफ। तो ये करंट की दिशा रही, और ये हमारी अंगुलियां कर्ल करके कहां पर लाना हो, ओ पर लाना। तो ये देखो किधर पर जा रहा है, खिंच खिंच। तो इसके पीछे क्या है, माइनस का, जेड का माइनस के डायरेक्शन होगी ना, इधर बाहर तरफ कैसी होगी, प्लस के डायरेक्शन, अंदर तरफ क्या होगी, माइनस के डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर हो गई, माइनस का के कैप। क्लियर। अच्छा, अब एक्स एक्सिस के लिए देखो, V3 के लिए, तो V3 वेक्टर देख लेते हैं, कोई बात नहीं भाई। ये वाली जो तार है, ये तार कहां पर पड़ रही है, चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे सेमी इनफाइनाइट हो, ये ओ पॉइंट एक्स के लिए किधर पर है, उसकी एक्सिस पर है। तो एक्सिस पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिख चुका हूं, तो ये कितना हो गया, शून्य हो गया। यानी कि अब क्या लिखना है, वी नेट लिखना है, ठीक है। तो वी नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस का V2, ठीक है। डायरेक्शन लिख दो तो फिर वेक्टर लगा देना, कोई नहीं। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई बाई आर माइनस का आई कैप, ठीक है, प्लस का इसके लिए कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 8 म्यू नॉट अपॉन 8 आई बाई आर, ये कितना हो जाएगा माइनस का के कैप। क्लियर। अब जैसे उसने लिखा है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, थोड़ा सा और यदि सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लिख सकते हो। मेरे लिए ये इतना ही है, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जाम में जैसे ऑप्शन दिए हो वैसे करेंगे। छापो इसे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये एक कॉइल है, ये एक क्या है, ये एक दूसरी कॉइल है। पहली कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है। पहली वाली पर करंट इस डायरेक्शन में है, ये देखो, और दूसरी वाली में करंट ये है। ये N1 और N2 क्या बता रहे हैं, इसमें कॉइलों में फेरों की संख्या याद कीजिए, क्या है, फेरों की संख्या है। पहली वाली कॉइल में कितने फेरे हैं, N फेरे हैं, दूसरे कॉइल में कितने फेरे हैं, N2 फेरे हैं। इनकी दोनों की रेडियस कितनी है, RR है, और ये दोनों जो है ये किस पर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब एक कॉइल यदि ऐसे है तो दूसरी, देखो एक कॉइल कैसे है, ऐसे, ठीक है, एक कॉइल कैसे है, ऐसे, दूसरी कॉइल कैसे है, ऐसे, ठीक है। तो ये यदि ये वाली कॉइल आपकी किस पे है, एक्स जेड प्लेन में है, किधर है, एक्स जेड प्लेन में, और ये वाली कॉइल आपकी कैसे है, ये आपकी है वाई जेड प्लेन में है, किधर है, वाई जेड प्लेन में। बात समझ में आ गई। ये आपका कैसा है, वाई एक्सिस है, ये आपका कैसा है, जेड एक्सिस है, और ये आपकी कैसी है, एक्स एक्सिस है। तो ये वाली जो कॉइल है, ये ध्यान से देखो, तो ये ऊपर वाली जो कॉइल है किस में, वाई और जेड प्लेन में। ये वाली कैसी है, वाई और जेड प्लेन में, और ये वाला कैसा है, वाई और जेड प्लेन, ये वाला कैसा है, एक्स और जेड प्लेन। क्लियर। चलो ओ पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो एक पहले वाले के कॉइल के कारण होगा, एक वी नेट जब आप निकालोगे पॉइंट ओ पर, तो क्या करोगे कि एक तो पहले वाले के कारण तो V1 और प्लस का V2 दूसरे वाले के कॉइल के कारण होगा, ठीक है। जब आपके कॉइल के कारण आपने सेंटर में निकाला था, जब आपने कॉइल के कारण कहां पर निकाला था, सेंटर में, तो आपने निकाल लिया था, कितना होता था, म्यू नॉट अपॉन 2 भाई, क्योंकि क्या है, ये कॉइल पूरी है ना, तो कॉइल के पूरे सेंटर पर जब आप निकालते तो कितना था, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए। तो आई यहां पर कितना है V1 के लिए, I1 और बाई ए, तो ए यहां पर R ही है, आई बाई ए। अच्छा, अब यहां पर जब मैंने कहा था कि ये जब एक ही कॉइल हो, यहां पर कितनी कॉइल है, यहां पर तो N कॉइल है, तो N1 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई इनटू N1 का मल्टीप्लाई, दैट्स इट। अब आते हैं डायरेक्शन के लिए। देखो ये वाली जो कॉइल है, इधर पे डायरेक्शन किधर है, ये इधर है, हम लोग की तरफ है, तो ये हम लोग की तरफ में थंब का अंगूठा ये इधर, अंगुलियां ओ पॉइंट पर जाना है, यानी कि बाहर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। और ऊपर कौन सा एक्सिस है, एक्स और जेड प्लेन के कौन सा परपेंडिकुलर जाएगा, तो कितना आएगा, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस को किससे दिखाते हैं, जे कैप से, और क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है इस वजह से प्लस जे कैप। प्लस का इसके लिए भी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I2 बाई आर, और यहां से वैल्यू ये तो N2 है, लिख लिया। डायरेक्शन की बात हो जाए इसके लिए, तो ये डायरेक्शन ऊपर की ओर, डायरेक्शन ऊपर की ओर, और ये अंगुलियां, ये देखो अंगुलियां किधर है, ध्यान से समझ लो, अंगुलियां किधर है मेरे भाई। तो अंगुलियों की यदि बात करोगे, देखो तो ये जो है YZ प्लेन पे है, ये क्या रहा, ये रहा आपका, ध्यान समझना, ये क्या रहा, YZ प्लेन। अंगुलियां किधर, ये आपका YZ प्लेन है, कैसा है, YZ प्लेन, यही वाला, दूसरे वाले के लिए बात कर रहा हूं, ये कैसा है, YZ प्लेन। अंगुली आपकी किधर, ये अंगूठा किधर रहेगा, करंट की दिशा में, तो ये रहा, अंगुलियों को घुमाइए, और किधर जा रहा है, ये अंदर की तरफ, मतलब किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस पे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप। ठीक है, मेरे लिए ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में जैसे दिया हो आप वैसे कर सकते हैं, जो भी कॉमन वामन लेके आप बिंदास कर सकते हैं। मैं इतने पर क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, छाप लो इसे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक आपको वायर दी हुई है जो इनफाइनाइट से शुरू होती है जेड एक्सिस पर, ये इनफाइनाइट जेड है,
ठीक है। और ये जेड एक्सिस के समांतर है, फिर गई और फिर ये जो है वाई और एक्स प्लेन में आ गई, फिर ये इधर आ गया। ठीक, बात समझ गए। फिर ये जेड एक्सिस के पैरेलल आ गया। तो यहां से देखो, तो यदि मैं इसे 1 नंबर दे दूं, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो इनके लिए यदि आप बेसिकली देखोगे, कौन सा कली, बेसिकली देखोगे, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां से सॉल्यूशन देखो, वी नेट आपका 3 के कारण होगा। किसके कारण, पहले के कारण प्लस का दूसरे के कारण प्लस तीसरे के कारण, यही होगा। तो बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली। अब B1 के लिए देखो, तो B1 आपकी क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर। B3 क्या है, ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो लिख लो, ये वाला पहला वाला क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट। भाई देखो ना, यहां से तो भाई ये वाली डिस्टेंस आपको R दी हुई है, कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये वाली डिस्टेंस दिया हुआ, तो सिंपल सी बात है, ये आर्क है, तो इनके बीच में ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, R, क्योंकि ये तो आर्क है, तो ये वाली भी कितनी होगी, R होगी। अच्छा, ये आपको कुछ एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है, आंखों का भ्रम है भैया, 90 से ज्यादा नहीं है, एग्जैक्ट 90 है। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली यहां से ये जो B1 लिखोगे, B1 बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R, डिस्टेंस A। अच्छा, डायरेक्शन की बात हो जाए, डायरेक्शन ये किधर है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से देखना, जेड एक्सिस के पैरेलल ये रहा, अंगूठा हमारा आई अंदर की तरफ जा रहा, तो ये अंदर की तरफ बना लिया। अब अंगुलियां अपनी ओ की तरफ लाओ, लाओ 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 लाओ, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब किधर जा रहा है, माइनस का आई कैप, किधर जा रहा है भाई, माइनस का आई कैप में जा रहा है। किधर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना, किधर जा रहा है, माइनस का आई कैप। एक मिनट, थोड़ा सा फिर बना लेते हैं अपना, वही डायरेक्शन क्लियर हो जाए तभी तो बेटर रहेगा। ध्यान से समझो, थोड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई। ये रहा, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। ठीक है, डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। भाई इसके साथ यही हो रहा है ना, डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। पकड़ लिया, और ये देखो डायरेक्शन ओ पॉइंट किधर आ रहा है, नीचे की ओर। ओ पॉइंट किधर आ रहा है, देखो ना इसके लिए, नीचे की ओर। ओ पॉइंट किधर है, नीचे की ओर है ना भाई, यहां से पकड़कर ऐसे नीचे की ओर। किधर आ रहा है, नीचे की ओर। किधर आ रहा है, नीचे की ओर। तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये देखो, डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस का आई कैप। इसके लिए भाई ओ पर बताना है ना, यहां पर थोड़ी ना बताना है। तो किधर हो जाएगा, माइनस का जे कैप, नीचे की ओर है, माइनस का जे कैप। पहले वाले के लिए हो गया। अब आते V2 देख लो, V2 तो ये आपको साफ साफ पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं वेक्टर के साथ लिख रहा हूं, तो वेक्टर ही लिखेंगे। ये आर्क के लिए कितना होता है, ये तो सेमी आर्क है ना, तो सर्कल का आधा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R, रेडियस तो R हो गई, और ये उसका आधा क्लियर। अब बात आती है किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन देखो ये किस में है, ध्यान से थोड़ा यदि देखोगे तो ये किस प्लेन में है, ये आपका y और x के प्लेन में। किधर है, y और x के प्लेन में। तो y और x के प्लेन में, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो डायरेक्शन किधर है, ये अंदर की ओर, ये मतलब इधर है, और अंगुलियां हमारी किधर जा रही है, अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब माइनस का k, माइनस का k, अंदर की ओर। ध्यान से समझ लो, ये किधर होगा, माइनस का k कैप। ठीक है, घुमा घुमा के देख लेना। V2 हो गया, V3 देखते हैं, देख ले। चलो, ये तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, वो तो एक का एक इधर 90 एंगल, एक का 0, वो आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R, क्योंकि करंट तो सब में एक है। अब बात आती है डायरेक्शन की। फिर से देखो, ये जेड एक्सिस पे है, किधर है, बना लेते हैं ना फिर से। ये अब ये इस बार किधर है, इधर। किधर निकला है, इधर, बाहर की तरफ, आप लोग की तरफ।
क्लियर है। अब ये इधर है, इधर निकला है, तो ये देखो ओ पॉइंट कहां पर पड़ रहा है, ऊपर की ओर। ओ पॉइंट किधर पड़ रहा है, ऊपर की ओर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस का जे कैप, प्लस का जे कैप, प्लस का क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। प्लस का जे कैप, और यही आप क्या कर दोगे, आंसर लिख दोगे। तो इधर का प्लस का जे, इधर का माइनस का जे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर सिर्फ कितना आ जाएगा, इतना। क्लियर। अच्छा एक मिनट, कहीं डायरेक्शन देख लें, डायरेक्शन में तो कहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये अंदर की ओर डायरेक्शन, ये वाली तार पकड़ा जेड एक्सिस के अबाउट, और ये ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर। तो ऊपर ये किधर दे रहा है, ऊपर किधर दे रहा है, ध्यान से समझो। तो ये ऊपर किधर दे रहा है, इनसाइड, मतलब अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब कौन सा हो जाएगा, माइनस का जे। फिर अब कि ये किधर पकड़ रहे हैं, ये इधर, तो ये भी तो अंदर ही आएगा ना। ये देखो जेड एक्सिस पर आए, ऐसे पकड़ लिए, अंगुलियां हमारी अंदर की ओर, ये भी माइनस का जे कैप। ये प्लस का जे कैप नहीं होगा, माइनस का जे कैप होगा। क्या होगा, माइनस का जे कैप। मैं ये वाला हाथ प्रयोग कर रहा था, ये किधर हो जाएगा, माइनस का जे कैप। सॉरी, डायरेक्शन समझ लेना, ठीक है। तो वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो, ये जे वाले क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्योंकि ये माइनस जे है, माइनस जे है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जुड़ के 4 पाई, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 पाई आई बाई आर माइनस का जे कैप, ये जुड़ गए, प्लस का ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर माइनस का के कैप। ठीक है, जो कॉमन लेना हो ले लेना, ले लें क्या, ले रहे, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाई इंटू 2r, ये इतना कॉमन ले लिया। तो यहाँ से तो 2 तो है ही है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन पाई आ गया, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन पाई माइनस का जे कैप, प्लस का यहाँ से म्यू नॉट कॉमन हो गया, आई भी कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन 2 माइनस का के कैप बाई 2। दैट्स योर आंसर, वी नेट। ठीक है, छाप लो, फिर अगला करें। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जेई में और आईआईटी जेई में आपके मतलब जेई मेंस में, एडवांस में, दोनों में आ चुका है। ठीक है, तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 लंबी समांतर तारें एक दूसरे से 2D की दूरी पर रखी हुई हैं तथा इनमें विद्युत धारा I आपकी तरफ है। आपकी तरफ का मतलब क्या है कि अब यही सब सारी चीजें समझने वाली बात है। तो एक्स अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का वेरिएशन, मतलब ग्राफ बताना है कैसे बनेगा, वो आपको ऑप्शन दिए था। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन यहां पर नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं। देखो ध्यान से समझो, सॉल्यूशन देखो कैसे कर रहे हैं। कि हमने माना कि ये तो आपकी एक्स एक्सिस है, यहां पर तो मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स और एक्स डैश माने ले रहे हैं। कह रहा है कि 2 समांतर तारे हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हुई हैं, 2 दूरी पर, और विद्युत धारा आपकी तरफ है। मतलब कि सिंपल सी बात है, यदि ये एक्स एक्सिस है, ये कैसी है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कैसा है, जेड एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस पे तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वाई एक्सिस में हमसे ऊपर की ओर विद्युत धारा होती है। तो हमारी तरफ कौन सी है, देखो आपकी तरफ कौन सी है, जेड एक्सिस, यानी कि तार किस में होगी, जेड एक्सिस में होगी मेरे भाई। किधर होगी, जेड एक्सिस में आपकी तार होगी। तो जेड एक्सिस में तार को मैं किधर से दिखा रहा हूं, डॉट डॉट दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं, डॉट डॉट। अब बात समझ में आई, मैं इसको डॉट डॉट क्यों दिखा रहा हूं। चलो, ये आपकी 2 तारे हैं जो आपकी किधर हैं, जेड एक्सिस पे, बना लो। धारा जो है आपकी तरफ है, मतलब किधर है, आपकी ओर। धारा आपकी तरफ है, मतलब ऊपर की ओर, अंदर की ओर नहीं है। धारा आपका किधर है, ध्यान से समझो, ये धारा आपका नीचे की तरफ है, दोनों में, मतलब हम लोग की तरफ है ना।
भाई ये आपकी तरफ बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। आई जो है आउटसाइड है, आउटवर्ड है। इधर भी जो आई है वो किधर है, आउटवर्ड, बाहर की ओर। चलो बात समझ में। तार कैसी है आपकी, ऐसी, ठीक है। एक ये तार हो गई, एक ये तार हो गई, एक ये तार हो गई, दोनों में करंट आपकी तरफ है। ये जो मार्कर के जो लाल और ब्लैक दिख रहे हैं, ये दो तारे हैं, दोनों ही आपकी तरफ। बोला है कि ये कितनी दूरी पर है, एक दूसरे से 2D की दूरी पर है, तो ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है। यहां से ये कितनी दूरी पर होगा, D दूरी पर, और यहां से ये भी D दूरी पर हो गया, 2D दूरी पर। चलो अब ध्यान से देखो, समझ रहा बात को थोड़ा सा। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखना है ना, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ध्यान से, ये धारा आपकी तरफ बह रही है, तो इसके लिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस पॉइंट पर। अब मैं इसे पॉइंट माने ले रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। पॉइंट मैं A माने ले रहा हूं, ठीक है। ये एक पॉइंट B मान लिया मैंने, और ये पॉइंट जो मिड पॉइंट है इसे C मान लिया। एक मिड ये D है और एक ये E है। थोड़ा ध्यान से समझना, ये सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन था और कहीं कुछ नहीं था। तो इस वाले तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड, धारा आपकी इस दिशा में है। किधर है मेरे भाई, इस दिशा में आपकी धारा है, ये इस दिशा में धारा है। तो इसके लिए पॉइंट A पर, पॉइंट A इसके लिए कहां पर है, इस तार से इस तरफ है ना। देखो ये रही आपकी तार, पॉइंट A कहां पर है, इससे लेफ्ट हैंड साइड है। तो ठीक है, तो हमें इसको पकड़ लिया। लेफ्ट हैंड साइड आने के लिए हमें अंगुलियां कहां करना पड़ेगा, इधर नीचे की तरफ। तो ये देखो अंगुलियां किधर आ रही है, नीचे की तरफ। किधर आ रही है, पॉइंट A पर अंगुलियां नीचे की तरफ। मतलब कि ये जो पहली वाली तार है, इसे मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं, इसको सेकेंड, ठीक है। तो पहली वाली तार के कारण को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड B1 दिखा रहा हूं। किधर दिखा रहा हूं, B1। तो ये रहा B1 नीचे की तरफ आया। ये क्लियर हुआ। चलो अब दूसरी वाली के कारण देखोगे तो दूसरी वाली के भी तार तो ऐसे ही है। तार तो ये रही, दूसरी वाली क्या रही, ये रही तार। धारा आपकी तरफ है, ये कर लिया। अब इसके लिए भी तो A वाला पॉइंट राइट लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसके लिए भी ये किधर आएगा, नीचे की तरफ। किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो ये भी इस वाले पॉइंट पर किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। मतलब कि B2 भी किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। ध्यान से समझ लो, अभी ग्राफ बना देंगे, पहले ये पॉइंट को समझ लो कि B1 और B2 की डायरेक्शन नीचे की ओर क्यों हुई। ये राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं। चलो अब पॉइंट B के लिए आते हैं। ये रही आपकी धारा पॉइंट B के लिए। पॉइंट B किधर है, तार से इस साइड है, तार से इस साइड है, ठीक है। पॉइंट B ये रहा। धारा की दिशा आपकी ये रही। पॉइंट B पर जाने के लिए आपको अंगुलियां कहां करना पड़ रहा है, ऊपर। ध्यान से समझो ना, ये धारा और पॉइंट B पर पहुंचने की अंगुलियां आपको कहां करना पड़ रहा है, ऊपर की ओर। मतलब ये B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट B पर किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये B1 के कारण ऊपर की ओर होगी। क्लियर। अब B2 कारण देख लेते हैं। तो ये तो रहा B2, ठीक है। B2 कारण देखो ना, ये रही इसके कारण। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये वाला पॉइंट किधर है, B इस वाली तार के लिए, दूसरी वाली तार के लिए पॉइंट B किधर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आने के लिए क्या करो, इसको अंगुलियों को मोड़ोगे और ये किधर आ रहा है, देखो कर्ल करो तो B किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। देखो अंगुलियां किधर जा रही है, नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है। तो ये जो D पॉइंट है, इसके लिए जो B2 होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। किधर होगा B2, नीचे की तरफ। चलो कोई बात नहीं। अब C के लिए देखो, तो C के लिए थोड़ा सा वेरिएशन में थोड़ा सा हटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। चलो अभी तो डायरेक्शन समझ लो। B पर भी इसके लिए C पर भी क्या होगा, सेम चीज होगा। B1 ऊपर होगा, ठीक है। B2 किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है। D के लिए भी क्या होगा, B1 ऊपर होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, B2 नीचे होगा। इसके लिए आते हैं E के लिए। E के लिए तो ये वाला पॉइंट किधर है, ये वाला पॉइंट तो इसी तरफ है, यानी कि इसके लिए किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा B1। अब B2 के लिए देखते हैं ना। B2 तो ये रहा आपका, ये दूसरी वाली तार। दूसरी वाली तार की किधर पड़ रहा है, ऊपर। तो ये भी, यानी कि इसके लिए भी B2 किधर जाएगा, ऊपर की ओर ही होगा। B2 भी आपका किधर होगा, ऊपर की ओर। यानी ध्यान से देखो, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कहीं नीचे की ओर जा रही है। इधर कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। किधर जा रही है, ऊपर की ओर। यानी थोड़ा सा आप ग्राफ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं। अच्छा, तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपकी दूरी क्या है, यहां से बढ़ रही है। थोड़ा ध्यान से समझना।
भाई इसके लिए इस पॉइंट से दूरी मान लिया कि ये कितना है, x है। कितना माना है मैंने, x माना है, ठीक है। तो इस वाले तार से ये दूरी कितनी पर है, x पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस अनंत लंबाई की तार के लिए x पॉइंट पर कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, मतलब कि दूरी डिवाइडेड बाई दूरी वो। तो देखो इस पहले वाले कांड यदि मैं मैग्नीट्यूड वाली बात करूं तो थोड़ा सा देखना, ये जो B1 पहले पॉइंट ए के लिए जो लिख रहा हूं, पॉइंट ए के लिए, तो पॉइंट ए के लिए जब देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो पता है ना कि नीचे की ओर आ रही है, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी और साइन 90, तो यहां से ये x और ये 2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से देखो तो ये x क्या है, छोटी सी राशि है ना, तो ये जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, छोटी सी राशि है, मतलब ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या आएगी। क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। अच्छा यहां पर देखो इनके लिए वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ग्राफ अब सीधे बना रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये पहली वाली लाइन है, ये आपकी दूसरी वाली तार है, धारा आपकी नीचे की ओर है, ये कोई बात नहीं। तो इस वाले पॉइंट पर यानी कि इधर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका ग्राफ वो आपका अनंत पर 0 होगा, वो आपको पता है। क्या होगा, अनंत पर 0 होगा, यानी x बराबर इनफाइनाइट रख दोगे तो क्वांटिटी अपने आप 0 हो जाएगी। मतलब कि ये ग्राफ जो है किधर बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। भाई दोनों की डायरेक्शन किधर है, एक ही है ना, मतलब कि नीचे की ओर बन रहा है। तो ये ग्राफ किधर होगा, अनंत पर 0 होगा। तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। भाई अनंत पर 0 है, इधर कहीं कुछ होगा तो नीचे साइड है, करो कोई बात नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसके तरफ भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जुड़ जाएगा, यानी अनंत पर कहां पर होगा, 0 पर होगा। बना दो ये x और ये x डैश। अब बात आती है बीच की ग्राफ के लिए, बीच के ग्राफ के लिए थोड़ा ध्यान से समझना, इसके लिए ये वाली डिस्टेंस जो पॉइंट B है, मान लिया कि ये यहां से कुछ कम दूरी पर है ना, कुछ कम दूरी पर है। भाई पॉइंट B के लिए अब ध्यान से समझ लो, यही बस समझने वाली बात है। पॉइंट B के लिए ध्यान से समझना, ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों जुड़ रहे हैं और नीचे हैं तो ये नीचे आ गए, ये दोनों किधर है, ऊपर है तो ये ऊपर की ओर आ गए। क्लियर। अब देखते हैं पॉइंट B के लिए। पॉइंट B के लिए आ जाओ बेटा, देखो पॉइंट B के लिए ये यहां से ये पहली वाली तार है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा कम है। पॉइंट B1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मान लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, a है मेरे भाई, कितनी है, a है, स्मॉल a है। तो ये कितना हो जाएगा, i बाई a, और वो कितना 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, कोई बात नहीं। चलो B1 हो गया। B2 देखो ना, a पर B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा ये तो B2 यहां से तो D है ही है, और D में से ये क्या हो रहा है, A माइनस का D माइनस का A क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। D माइनस का A क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाई D। तो D तो अब लिखो ना, D तो ये हो ही रहा है, प्लस का D माइनस का A, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है, 2D में से घट रहा है, और आपको पता है कि A आपका क्या है, A आपका छोटा है किससे, D से। ये अभी आपने यहां पर देखा, क्योंकि A जो है पहली वाली तार से पॉइंट B के बीच की क्या है, दूरी है, A छोटा है। यानी कि ये वाली संख्या क्या आएगी, बहुत, ये वाली, ये जो D 2D माइनस का A, ये क्या आएगी, ये बड़ी संख्या आएगी, ये A क्या आएगा, छोटा आएगा। मतलब कि B1 यहां पर क्या होगा, बड़ा होगा, या इस जगह पर पॉइंट B पर क्या होगा, B1 का इफेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा। आता है B1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, B2 से। क्लियर। यानी कि B1 आपका बड़ा हो जाएगा B2 से, तो ठीक है, B1 बड़ा होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा यहां से देखो तो पॉइंट C जो है, यहां से पहली तार D दूरी पर है, यहां पर भी ये D दूरी पर है, यानी कि दोनों जगह से दूरी क्या हो गई, पॉइंट C के लिए भाई बराबर हो गई। तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक के लिए ऊपर है, एक के लिए नीचे, मतलब कि पॉइंट C पर, यानी कि D बराबर, यहां से पॉइंट जो मैं C बना रहा हूं, ये क्या है आपका D पॉइंट है, मतलब कि ये D डिस्टेंस पर है, ये भी क्या है, D डिस्टेंस पर है। तो पहले तार से और दूसरे तार से D क्या है, बराबर दूरी पर है। अतः इनका B1 और B2 क्या होगा भाई, D
भाई नीचे क्या होता है, डी होता है ना, दूरी होती है, तो दूरी इसके लिए भी डी है और इसके लिए भी डी, तो दोनों डी क्या हो गए बराबर, डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट, ये किधर हो गया, ये ऊपर हो गया और ये किधर हो गया नीचे ना, तो नीचे वाली संख्या क्या है छोटी है, तो यहां से इसका इफेक्ट किसके लिए आएगा, ऊपर के लिए अधिक आएगा, तो ये ऐसे रहा, ध्यान से समझना, पॉइंट सी पर यानी कि डी पर क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड v1 और v2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दूरी बराबर हो जाएगी, और ये ग्राफ जो है इसके लिए फिर ये यहां से चलना, फिर यहां के लिए आ जाओगे तो इसके लिए b1 छोटा हो जाएगा और ये b2 क्या हो जाएगा, क्योंकि इस तार के ज्यादा नजदीक है, तो जो इसका नजदीक होता है भाई सिंपल सी बात है, तुम जिसके पास रहोगे उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो यानी कि इसके लिए ये वाला जो इफेक्ट आएगा, ये मैं पहले ग्राफ बना देता हूं ये वाला, फिर मैं पॉइंट दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये रहा डी, क्लियर, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो जाएगी, यहां पर जो है जिस जगह पर ये काट रहा है b1 बराबर b2 है, इस जगह पर पॉइंट सी पर, तो ये आपके ग्राफ का क्या आ गया मेरे भाई, वेरिएशन आ गया। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए अब आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये सब आपके प्रीवियस ईयर पे कहीं ना कहीं आए हुए हैं। क्या कह रहा है कि किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर के केंद्र अक्ष पर 4 सेंटीमीटर के केंद्र से अक्ष पर, के केंद्र से अक्ष पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 54 माइक्रो टी का मतलब क्या है, टेस्ला, कितना है, माइक्रो टेस्ला है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो अब यदि आप देखोगे तो ये वही रिंग वाली सिचुएशन है, दे दिया है कि इसकी रेडियस r है, x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, ठीक है, ये मैं a मान लूं क्या, इसकी रेडियस a, और ये आपने x डिस्टेंस पर आपने बताया था मैग्नेटिक फील्ड b, तो b पर कितना आता था, b बराबर म्यू नॉट I बाई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, यही आता था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि ये यही आता था, क्लियर है। चलो अब देखो जहां पर a क्या है, a रेडियस है, a क्या है त्रिज्या है, I क्या है करंट है, वो एक अलग की चीज है। यानी कि b बराबर आपको ये यहां पर पॉइंट P पर कितना दिया हुआ, 54 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ये तो किस पर दिया हुआ, अक्ष पर, पॉइंट P पर, ठीक है। यदि मैं O पर निकालूं, O पर, तो O पर कितना होता था, ये होता था भाई ये सर्कल के बराबर है तो म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई a, यही आता था, क्लियर। अब इसकी वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 54 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ है, इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू, बीपी की वैल्यू, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो यहां से देखो तो आप बी नॉट जो है सेंटर पर कितना लिख सकते हो, तो वी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू कितना, मैं इसे कर दूं कि ये तो उसी की वैल्यू हो जाए। तो देखो यहां से ये क्या बराबर है, यहां पर ये क्या बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई a, तो यानी कि a क्यूब का मैं क्या कर दूं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, चलो a क्यूब का मल्टीप्लाई कर दूं, और सॉरी इसको मैं बीपी लिख सकता हूं ना, इसको मैं किसी के फॉर्म में लिख दूं तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसे सब्र के साथ देखो, आप कितना निकाल पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, ये चीज आपके अंदर कैसी है, थोड़ा ध्यान से समझना, समझो बात को। ये म्यू नॉट अपॉन 2 तो ये इसमें तो है, कोई बात नहीं, आई भी इसमें है, लेकिन ये कहां पर है, नीचे a आ रहा है, ये ऊपर क्या है, a स्क्वायर है, तो यदि मैं नीचे a क्यूब किए दे रहा हूं, मैं इसका मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं, बीपी इंटू अपान में a क्यूब कर दूंगा, ध्यान से समझना, इंटू में a क्यूब, अपान में 1 अपान a क्यूब कर दूंगा, तो a क्यूब से a स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, ये
चौपट हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये a बचेगा। क्लियर। अब यहां से ये वाली क्वांटिटी तो इसमें नहीं है ना, बाकी तो सब मिल गए, तो इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो इसको पूरा पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी है, देखो ना, इसको लिख सकते हैं ना हम, ठीक है यार, मैंने करवाया था ना, उसका रेशियो मैंने करवाया था, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है, BP/BO। तो यहां से आप देखो तो बेसिकली कौन सा कली, बेसिकली BO बराबर सेंटर पर ये कितना हो जाता था, VP की वैल्यू कितनी है, 54 माइक्रो टेस्ला, लिख दिया। a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, रेडियस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस का ये कितना, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मेरे भाई कितना है भाई, ध्यान से समझ लो, x का स्क्वायर कितना है, x यहां पर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई a क्यूब, a का मतलब वही 3 का स्क्वायर। यहां से आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 माइक्रो टेस्ला और 3 त्रिकाई 9, 4 16, 16 9 25, 25 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 9, 9 से 9 छक्का 54 6, यानी 6 माइक्रो टेस्ला इंटू 25 का क्यूब, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 125, 9 छक्का 54 काट तो दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 गुणे 6 माइक्रो टेस्ला। अच्छा, यहाँ पर 2 भी तो है ना मेरे भाई, तो 2 का क्या करोगे, भाग भी तो करोगे कि नहीं करोगे, यहां पर ये तो क्यूब था ना मेरे भाई, स्क्वायर थोड़ी ना था, ये तो क्यूब था भाई, देखो ना क्यूब है, एक ही जगह क्यूब है, गुणे 3, 3 दूनी 6 इंटू, तो ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 माइक्रो टेस्ला, ये एट सेंटर पर आ गया, दैट्स योर आंसर। क्लियर, छाप लो। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं है तो मैंने थ्योरी पर भी करवाया है उसका, कि कैसे उसका रेशियो लिखते हैं, छापो। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सवाल है, जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपके AIPMT 2013 पे आया हुआ है, AIPMT 2013 में आया, बहुत बढ़िया VIP क्वेश्चन है। देखिए O पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसी तरीके से आप करो, इसको 3 भाग, कितने भागों में बना सकते हो, एक तो ये तार रही, फिर इधर से एक ये वाला भाग तो दूसरा भाग, एक ये वाली तार तीसरा भाग, और एक ये वाला भाग चौथा भाग, 4 भाग है। यानी कि सॉल्यूशन लिखो, V नेट एट पॉइंट O पर है, लिख रहे हो, V नेट आप कितना लिख दोगे, पहला प्लस का दूसरा प्लस का तीसरा प्लस का चौथा, लिख दिया। अब यदि ध्यान से देखो तो ये वाली तार पॉइंट, इस वाली तार के लिए पॉइंट वो इसके किसके पर है, एक्सिस पर है, पहली वाली तार के लिए, और तीसरे वाली तार के लिए भी कहां पर है, इसकी एक्सिस पर है। करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो इसके लिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका एंगल 0 हो जाएगा, इस वजह से B1 और B3 क्या हो जाएंगे, इसके लिए तो 0 हो जाएंगे, मतलब कि ये वाला तो टेंशन खटा, B1 बराबर B2 बराबर 0, ठीक, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आते हैं B2 के लिए। B2 देखोगे तो ये क्या है, एक आर्क है, सर्कल है ना, एक आर्क है। आर्क के लिए कितना होता है, आर्क के लिए होता है जो सर्कल का होता है उसको लिखो, तो सर्कल का आपको पता है, सर्कल का कितना होता है, सर्कल का होता है μ0/2 I/a, तो a इसके लिए रेडियस कितनी है, रेडियस तो r ही है, I/a, ये तो सर्कल का हो गया, लेकिन हमें तो किसका लिखना, आर्क का लिखना है। तो आर्क का क्या लिखते थे, जितना एंगल सबटेंड कर रहा हूं, यानी एंगल डिवाइडेड बाई θ/2π, तो यहां पर थीटा तो ये तो नीचे वाले का दिया हो ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला टोटल, तो ये वाला एंगल भाई टोटल सर्कल के कितने का एंगल बनाता है, 2π का, तो ये थीटा हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2π माइनस का थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, 2π माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई 2π।
थीटा अपॉन 2 पाई। ये डायरेक्शन देखो, ये धारा किधर जा रही है, इस तरफ। अंगुलियां ओ की आने के लिए किधर जा रही है, अंदर की ओर, मतलब कि अंगुलियां किधर होंगी, इनवर्ड होंगी। किधर होंगी मेरे भाई, इनवर्ड। तो लिख लो डायरेक्शन किधर हो गई, इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर। क्लियर, यहां पर V2 क्लियर हो गया। V3 देखो, V3 फिर से ये आर्क है, तो ये I नहीं है, ये क्या है, I1 है भाई। करंट बढ़ रहा है, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला आया। इधर कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई ए। I यहां पर कितना है, I2 है। ए रेडियस अभी भी इसके लिए भी कितनी है, R है, I2 अपॉन R। थीटा इसके लिए थीटा अपॉन 2 पाई, तो इसके लिए यहां पर थीटा ही है, 2 पाई। अच्छा, डायरेक्शन इसके लिए देख लो, ये धारा जो है इधर की तरफ बह रही है, इस तरफ। अंगुलियां किधर, ऊपर की ओर आ रही है ना। ये देखो, ओ पर जाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ रहा है ना, तो ये आउटवर्ड, बाहर की ओर, आउटवर्ड। क्लियर। अब यहां से यदि आप देख लो तो जो एंगल बढ़ा उसका मान क्या आएगा, अधिक आएगा। यानी कि आप किस में से किसको घटाओगे, आप जो है B2 माइनस B3 करोगे। सिंपल सी बात, B2 माइनस का B3 करोगे, क्योंकि ये देखो बाकी सब सारी चीजें तो क्या है, सेम है, लेकिन ये एंगल वाली बात फंसी जा रही है। अभी देखते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, चलो एक चीज और देखते हैं। यहां पर मुद्दे की बात क्या है, तो अब आप बी नेट निकालोगे और आप लिख दोगे, लेकिन आंसर में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तो कैसे करें, देखो थोड़ा सा भेजा लगाना। यहां पर देखो तो करंट क्या हो रही है, कुछ ये वाला फिगर आपको नजर नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो। ये वाला कि इधर से I करंट चल रही है, इधर I1 पे बट गई, इधर I2 पे बट गई, और फिर ये दोनों मिलके I हो गया। कुछ ऐसा दिख रहा है, यही तो है भाई। I यहां से चली, I1 इधर हो गई, I2 इधर, और ये मान लिया कि ये जो ऊपर वाला भाग है इस पर I1 है, तो ऊपर वाले पर इसको मैं R1 माने ले रहा हूं, और इधर पर R2 करंट है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मुद्दे की बात आते आते हैं, यानी कि समांतर क्रम में क्या रहता है, विभव समान रहता है कि नहीं रहता, लिख लो। समांतर क्रम में क्या समान रहता है, विभव समान रहता है। तो कर दो भैया, समान कर दो, क्या दिक्कत है। विभव क्या रहता है, समान रहता है। यानी I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो आर्क है, मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है कितनी है, L2 है, और इस वाली की लेंथ कितनी है, L1 है। कोई बात नहीं भाई, ये जो दो आर्क बन गए ना, तो एक लेंथ L1 हो गए, एक लेंथ क्या हो गई, L2 हो गई। चलो, रो R बराबर क्या होता है, रो इंटू LY है, तो लिख लो भाई। R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू LY है। पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था। तो R1 की जगह पे रो, क्योंकि ये तो एक ही तार का बना हुआ है, तो रो ही रहेगा। लंबाई चेंज हो रही, क्रॉस सेक्शन हमने एक मान लिया, क्रॉस सेक्शन तार एक है, हर जगह सेम मोटाई है। I2 R2 की जगह पर ये भी कितना हो जाएगा, रो L2 बाई है, काट दो। रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। यहां से देखो, ध्यान से समझना, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब यहां से आप देखोगे तो कोण यानी कि जो थीटा बना है, वो थीटा कितना है, चाप कितना है, L2 का है, और त्रिज्या कितना है, R है। यानी कि L2 बराबर कितना हो गया, R थीटा हुआ। लिख लो L2 बराबर कितना हो जाएगा, R थीटा। तो इसी तरीके से ये R और L1 के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस का थीटा। यानी कि I1 R 2 पाई माइनस का थीटा इज इक्वल टू I2 R इंटू थीटा। यहां से ये R से R कैंसिल, ये I1 2 पाई माइनस का थीटा इज इक्वल टू I2 थीटा। ये आपको एक रिलेशन इससे मिला, ठीक है, मिला, कोई बात नहीं। तो अब हम नेट की तरफ आते हैं। आप किसी से भी किसी को माइनस कर दो, क्योंकि यहां पे नहीं पता चल रहा है कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, डजंट भी मैटर।
ये ना हमें नहीं पता चल रहा है, तो अब हम किसी के साथ भी लिखते हैं तो वी नेट जो आपका आएगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा बुद्धि लगा के, वी नेट आप किसी को भी किसी के साथ माइनस कर दो तो भाई ये तो टर्म जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक इनवर्ड माइनस ही क्यों कर रहे हैं भाई, एक इनवर्ड है अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है, तो सिंपल सी बात है माइनस होगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक जो ये वाला लिखा हुआ है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वी म्यू नॉट बाई 2 I1 R, ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस का, अब इसको कर रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 2 I2 बाई R थीटा अपॉन 2 पाई। क्लियर। यहां से देखो तो मैं कुछ कॉमन ले लूं, ले लो भाई, आपका ही तो है, म्यू नॉट अपॉन 2 मतलब 4 पाई R, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I1 2 पाई माइनस का थीटा माइनस का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई ये R। देखो यहां से देखोगे लिख गया, थोड़ा सा हटा दें, क्वेश्चन ही अब थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, नोट करके पॉज करके नोट करके लिख लेना। देखो तो अब यहां से ये क्या लिख गया, म्यू नॉट अपॉन बी नेट जो है आपने जो लिखा है वो यहां पर कॉमन ले लो, तो कॉमन कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R कॉमन आ गया, यहां से आपने क्या लिख दिया, I इंटू ये I की जगह पे I1 है भाई, I1 2 पाई माइनस का थीटा माइनस का I2 थीटा। अब यहां से देखो तो ये वाला जो रिलेशन क्या मिला है, ये बराबर है दोनों, यानी कि जब ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये शून्य, यानी कि वी नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई R इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, पॉज करके नोट कर लेना। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पर था और कहीं कुछ नहीं था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पे मिलेंगे। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड बी रेडी फॉर द टेस्ट इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर आप टेस्ट के लिए रेडी रहिए। और यदि आपको किसी को टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता है तो उसका नाम है ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। में फिर से लिखे दे रहा हूं, ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसको जाके ज्वाइन कर लो ताकि आप जो है टेस्ट के लिए तैयार रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।